जो होंगे जो नया रजिस्ट्रेशन करना है उनको यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करके यहाँ पर डिक्लेरेशन पे टिक लगाते हैं। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करके हम यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालते हैं। यहाँ हम फादर्स नेम डालते हैं। यहाँ मदर्स नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमें आईडी सेलेक्ट करना है। अगर वोटर आईडी है, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, जो भी आपके पास आईडी है उसको यहाँ पर एंटर करना है। अदरवाइज़ आपका आधार कार्ड है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी में आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर प्रीमिसेस नंबर अथवा नेम, तो प्रीमिसेस नंबर मतलब मकान नंबर आप डाल सकते हैं। अदरवाइज नेम में आप अपना केयर ऑफ फादर्स नेम डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल में आप जो भी आपका एड्रेस पोस्ट ऑफिस है वो डाल सकते हैं, लोकेलिटी में भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना मकान नंबर डालते हैं। जिसके पास मकान नंबर नहीं है वो विलेज करके यहाँ डाल सकता है। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो आपका स्टेट है। यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट, अगर आप परमानेंट डाल रहे हैं या जो भी आप एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ का, उसका डिस्ट्रिक्ट आपको सेट करना है। ये तो मेरा परमानेंट एड्रेस है तो मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। पिन कोड, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। आपको ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी पे फिर सेम ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ईमेल आईडी आपने 2 बार डाली उसी तरह सेम मोबाइल नंबर भी आपको 2 बार ही एंटर करना है सेम। देन उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, तो हमने ये परमानेंट ऑलरेडी यहाँ जो प्रेजेंट लिखा है इसमें हमने परमानेंट ही एड्रेस डाला है, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। देन हमारा ये दोनों सेम परमानेंट एड्रेस ले लेगा। और यहाँ पर हमको पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फॉर्म भरा था, तो पासवर्ड कैसे जनरेट करना है मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे लिखा हुआ है 8 to 13 कैरेक्टर आपका होना चाहिए, मतलब 8 से 13 अक्षरों के बीच में पासवर्ड होना चाहिए। उसमें अपर केस, लोअर केस और न्यूमरिक और स्पेशल कैरेक्टर के साथ पासवर्ड जनरेट होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको। वर्ड तो यहाँ पर हमने वर्ड खोल लिया। यहाँ पर जैसे हमें कोई भी पासवर्ड बनाना है, जैसे न्यूमरिक भी होना चाहिए, 8 से 13 अक्षर के बीच में होना चाहिए, और प्लस उसके बाद जो भी है, और अल्फ़ाबेटिक नंबर भी मांगा हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना कोई भी एग्जांपल, तो जैसे मेरा नाम विवेक है तो यहाँ वी कैपिटल कर लिया तो ये अपर में आ गया, आई कर लिया तो ये स्मॉल में हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर @ लगा दे रहा हूँ तो स्पेशल करेक्टर हो गया, और मैं 5 तक गिनती ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हुआ, 2 1 3 4 7 1 8, ये 8 करेक्टर का हो गया। तो हमने अपर भी ले लिया, इसमें एक लोअर भी ले लिया, और यहाँ स्पेशल करेक्टर भी ले लिया, हमने न्यूमरिक भी ले लिया। तो हमारे 8 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको पासवर्ड यहाँ एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे। इसी तरह आप भी अपने नाम से और स्पेशल करेक्टर लगा के ऊपर लोअर और उसके अलावा जो है न्यूमरिक भी ऐड करके आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डालते हैं। एट करेक्टर से कम नहीं होना चाहिए और 13 से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए सेट करना है, तो आपको जो भी ऑप्शन इसमें से पसंद हो वो आप सेट कर लिए। मैं ऑलवेज ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, विच इज़ योर फेवरेट बुक। आपकी जो फेवरेट बुक हो उसको यहाँ कैपिटल में लिख लीजिए, चाहे स्मॉल में। याद रखिए अगर आपका पासवर्ड खो जाता है तो इसके थ्रू आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने अपना सब्जेक्ट का नाम लिख लिया जो मुझे पसंद है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। उसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे जो क्लोज लिखा है इसको क्लोज करके हम पूरे ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम अपना पूरा वेरीफाई करेंगे डाटा।
हम पूरा मिला लेंगे। हमारा पूरा वेरीफाई करने के बाद डाटा अगर हमारा सही है तो हम नीचे आके यहाँ सभी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे कि हमारी दी गई जानकारी सभी सही है। तो यहाँ करके यहाँ पर टिक लगाएंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा कुछ गलत है, गड़बड़ मीन्स गलत है इसमें कुछ ऑप्शन, तो हम यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम करेक्शन कर सकते हैं। अगर सही है तो हम यहाँ पर सबमिट ओटीपी करके यस कर देंगे। तो हम यहाँ पर आ गए। अब हमारे नंबर पे ओटीपी जाएगी। ओटीपी आ गई है। ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ नॉर्मल सा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। देन उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके आएंगे। अभी देखिए हमारा केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, फीस अभी नहीं पेमेंट हुई है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अभी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स केवल भरी हुई है। फिर यहाँ पर कंप्लीट ये दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल। अभी हमारी पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सिटी और फाइनल सबमिशन तक जाना है। तो हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पीएच हैं तो यस करेंगे। पीएच में दिखाएगा आप किस तरह के विकलांग हैं, तो उसको आपको अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये विजुअल आँख के लिए है, ये हेयरिंग जो कम सुनाई देता है उनके लिए, जो लोकोमोटर जैसे हड्डी उड्डी से हाथ पैर टूटा हो तो विकलांग होते हैं उनके लिए। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, इसको नो करते हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एज ए टीचर है तो वो गवर्नमेंट अदर देन टीचर, तो उनके लिए है। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है या कोई टीचर का ही एम्प्लॉई नहीं है, तो ये प्राइवेट वालों के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ हम कैप्चा कोड डालेंगे एंड सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। देन उसके बाद अप्लाइंग फॉर, अगर हमें 1 से 5 के लिए अप्लाई करना है तो पेपर फर्स्ट, 6 से 8 के लिए पेपर सेकंड। अगर हमें 1 से 5 और 6 से 8 के लिए दोनों के लिए भरना है तो बोथ पेपर पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमें दोनों भरना है इसलिए हमने बोथ पेपर पे सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर हमारा 2 लैंग्वेज का पेपर का एग्ज़ाम होता है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट हिंदी ले लिया है और सेकंड हमने संस्कृत ले लिया है। आप यहाँ हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपके लिए सूटेबल हो। और यहाँ पर हमें दिखाना है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 1st to 5th, हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जिससे हम 1 से 5 के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, तो इसमें भी हमको बताना है कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जिससे हम 6 से 8 के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर हम 1 से 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, और 6 से 8 के लिए करते हैं तो कौन सा कोड अप्लाई करना है हमें। तो जैसे कि हमारी क्वालिफ़िकेशन, अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे 01 कोड दिया हुआ है, अगर हमारे पास इंटरमीडिएट है, साथ ही इंटरमीडिएट में 50% है, उसके साथ हमारे पास 2 साल का डीएलएड हम बीटीसी भी कहते हैं, वो होना चाहिए, वो पास हो या अपेयरिंग हो, तो आप कोड 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका इंटरमीडिएट में 45% है, साथ ही आपका 2 साल का डीएलएड बीटीसी पास हो या अपेयरिंग हो, तो आप ये वाला कोड सेलेक्ट करेंगे। और 03 के लिए 12th होना चाहिए विथ इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी भी बोलते हैं, उसके साथ यहाँ पर 50% होना चाहिए, और साथ ही 4 साल का बीएलएड पास हो चाहे अपेयरिंग हो। उसके बाद 04 कोड में हमारा दिया है इंटरमीडिएट प्लस 50% मार्क्स प्लस 2 इयर्स डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, वो चाहे पास हो चाहे अपेयरिंग हो। इसमें से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप इसके अकॉर्डिंग अपना कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ क्लास 6 से 8 के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो 01 कोड जो है ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही आपका 2 साल का डीएलएड पास हो या अपेयरिंग हो, प्लस 02 कोड के लिए ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और बीएड होना चाहिए चाहे पास हो चाहे अपेयरिंग हो। और 03 के लिए कोड है ग्रेजुएशन में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए, बीएड हो, बीएड पास हो चाहे अपेयरिंग हो। और 04 के लिए इंटरमीडिएट हो 50% मार्क्स प्लस 4 इयर्स आपका बीएलएड पास हो चाहे अपेयरिंग हो। इस तरह कोड 5 के लिए इंटरमीडिएट प्लस 50% मार्क्स आपका अपेयरिंग इन फाइनल ईयर हो, जैसे कि जो आपकी अपेयरिंग जो डिग्री होगी वो 4 साल की डिग्री यहाँ पर दिया है, जैसे कि आपका बीए, बीएससी एड और बीएड और आपका बीएससी एड। तो इसमें आपका जो है, इसमें से अगर कोई है तो आप इस कोड को सिलेक्ट करेंगे। और 06 के लिए दिया हुआ है ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क्स प्लस बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, वो पास हो चाहे अपेयरिंग हो। यहाँ पर दिया है 07 बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, ये सभी प्रोग्राम जो हम लोग बीएड करते हैं ज़्यादातर वो एनसीटी से ही रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, मगर हमारा जो क्वालिफिकेशन है हम उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर दिया है 08 जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 55% मार्क्स प्लस 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड,
ठीक है। तो इसमें दिया है पीजी हमारा 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही 3 साल का हमारा कोर्स होगा जो इंटीग्रेटेड, चाहे बीएड हो चाहे एमएड हो, तब हम ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी चीज़ में समस्या आ रही है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड, तो यहाँ पर अगर हमने सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड जो होता है उसमें हमको ऑफ़र देता है कि आप किस चीज़ से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने बीए किया है तो नॉर्मल सा है, आपको सोशल साइंस में जाना है। आपने बीएससी किया है तो मैथमेटिक्स साइंस में जाना है। तो हमने बीए किया है तो हम नॉर्मल सी बात है यहाँ सोशल साइंस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये यहाँ पर दिया है जिन्होंने बीटीसी किया है या डिप्लोमा किया है वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जिन्होंने बीएड किया है वो डिग्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बीएड जो है हमारा डिग्री में आता है और डिप्लोमा जैसे बीटीसी और डीएलएड वो डिप्लोमा में आता है। तो हमने बीएड किया है तो हम डिग्री पे सेलेक्ट। यहाँ पर आपको 4 सेंटर सेलेक्ट करने हैं, पहले स्टेट और फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना बीएड के बारे में बताना है। अगर आप बीएड पास हैं तो यहाँ पर पास, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग। अगर बंदा अभी एडमिशन लिया है तो वो भी भरना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें दिया है कि 2023 तक अगर जो बंदा पास हो जाता है वो अप्लाई कर सकता है 2023 तक। तो हम तो पास हैं तो हम यहाँ पर पास्ट पे भरेंगे और पास्ट करेंगे तो यहाँ कई ऑप्शन खुल जाएंगे। हम इसको भरेंगे, ईयर कौन सी ईयर में पास आउट हैं, फिर इसको सेट करना है। यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेट करनी है। अगर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आती है, आप यहाँ सर्च कर रहे हैं हर तरीके से कि आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो आपको यहाँ अदर्स लिखना है। अदर्स लिखने के बाद यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ एक नया कॉलम खुल गया, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। देन उसके बाद रिजल्ट मोड में आपको परसेंटेज है या सीजीपीए आपको सेलेक्ट करना है। हमारा परसेंटेज इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको टोटल मार्क्स लिखने हैं, हमारा टोटल मार्क्स और आपने कितना नंबर पाया ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर लिख लें। और यहाँ पर कॉलेज का पिन कोड, जैसे हम डॉक्टर कॉलेज का यूनिवर्सिटी बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखा तो हम यहाँ पर ऑलवेज यूनिवर्सिटी लिखते हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद हम गूगल पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी डाल के और आगे पिन कोड लिख देंगे तो वो उसका पिन कोड आ जाएगा। जैसे वहाँ का ये पिन कोड आ गया, यहाँ पर पिन कोड उठा के कॉपी करके हर यूनिवर्सिटी का आप इसी तरह लेके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया मैंने, या तो वहाँ से देख के आप टाइप कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो बीटीसी या डीएलएड करते हैं उनका यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिख के आता है। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है वो कॉलेज का नाम या उनका डाइट का नाम, तो यहाँ पर उनको अपने डाइट का नाम लिखना है और डाइट का पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे, या उनका जो बोर्ड पड़ता है उसको यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख के यहाँ पर उसका पिन कोड गूगल पे सर्च करके आप डाल सकते हैं, या आपको पता हो तो आप देखें। यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमें फ़ोटो चढ़ानी है, सिग्नेचर। फ़ोटो की साइज़ हमारी दी है 10 से 200 KB के अंदर होनी चाहिए और सिग्नेचर हमारी 4 से 30 KB के अंदर। जैसे कि हमारे इसमें चूज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी फ़ोटो है। फ़ोटो हमारी जो है कोशिश ये करिएगा कि लाइट कलर की हो, अदरवाइज़ वाइट बैकग्राउंड की हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसे अपलोड करने वाले यहाँ पर आपको जो है डन कर सकते हैं या ओरिजिनल अपलोड पे, तो आप यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल पे ही क्लिक करिएगा। अपलोड ओरिजिनल पे करने के बाद यहाँ पर एक एक्शन लिखा है, इस पर अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। अब जाके यहाँ इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली ओके करेंगे। देन उसके बाद उसी प्रकार हम यहाँ पर सिग्नेचर चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपलोड फिर एक्शन पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, चूज़ सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी फोटोग्राफ पे कुछ ऐसा तो नहीं गलत चढ़ गया सिग्नेचर या फोटो सिग्नेचर। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देखा हाँ हमारी फ़ोटो सही है, क्लोज़ करेंगे। यहाँ सिग्नेचर देखेंगे, सिग्नेचर भी हमारी सही है, क्लोज़ करेंगे। देन यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज़ करेंगे। हम स्क्रॉल करके पूरा अपना फॉर्म अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे बढ़िया से पढ़ते हुए जाएंगे अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारा पूरा सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर सब ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, सभी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। देन यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम आएंगे। अभी हमें एक चांस और मिल रहा है कि अगर हमारे पास कोई गलती हुई फॉर्म में तो भी हम अभी एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं, जब तक हम पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन हमारा सब कुछ सही है तो हम नॉर्मल साइज पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर 1 ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ
सबमिट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एनी डेबिट पे करके पेमेंट पे जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास QR कोड से आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जिस पे क्लिक करके आप इस पर पेमेंट मेक पेमेंट करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने QR कोड आ जाएगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, QR है, UPI, जो भी आप सेलेक्ट करें। आप QR से करना चाहते हैं तो QR पे क्लिक किया, इस पर टिक रहेगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, देन प्रोसीड विथ पेमेंट पे करेंगे। फिर आपके सामने ये QR आ गया। अब इस पर QR पे स्कैन करके पेमेंट करके आप फॉर्म डन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा, अपने आप उसमें 5 से 10 सेकंड जो भी लेता है उसके बाद पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सरकारी फॉर्म।